दोस्तों, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2024 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करें उस टाइम। बस हम आपको जो ट्रिक बताने वाले, बस ये ट्रिक लगा देना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक आपको लगा देनी है। दोस्तों, हम आपको लिखकर बताएंगे, हाथ से लिख कर आपको बताएंगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, उसके लिए वीडियो में अंत तक आपको बना रहना है। और दोस्तों, एक चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं, अगर आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, तो आज आप एक ऐसी नॉलेज पाने से रह जाओगे जो यूट्यूब पर शायद आज अभी तक आपको नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक शायद ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये नॉलेज आपके अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज काम की है यार। किसी क्वेश्चन, ये हर एक टॉपर स्टूडेंट के लिए, नील स्टूडेंट के, डल स्टूडेंट के लिए, मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो समस्या हर एक स्टूडेंट के सामने आती है, किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं आ रहा तो इस तरीके से लिखना है जो हम आगे अभी आपको बताने वाले हैं। एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा अगर आपने इस तरीके से, हम जो बताएंगे आगे उस तरीके से अगर आपने क्वेश्चन को लिख दिया। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले ना आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी होगी इस ट्रिक को लगाने से पहले। ठीक है, इस ट्रिक को जो लगाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, उन बातों को सबसे पहले आप देख लीजिए। पेपर में कोई क्वेश्चन ना छोड़कर आए, ये चीज़ तो आप आज से ही गांठ बांध लो कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, पर भाई आपको छोड़कर नहीं आना। हम आपको बता रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो कैसे लगाना है, उस तरीके से आपको लिखना है। किसी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। और एक दूसरी बात है आपकी कि आपका हैंड राइटिंग जो है ना वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हैंड राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों, आप है ना क्वेश्चन, अभी आपको करना क्या है कि कोई क्वेश्चन आपको आ गया, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया और वो आपसे नहीं आ रहा तो सबसे पहले प्रश्न से आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है और क्वेश्चन को जो कि तो आंसर में लिख देना। वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचो। अब वो हम आगे बताएंगे क्या सोचने वाले हैं। तो चलो अब वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो कैसे आपको करना है। बस लास्ट तक बने रहिएगा। मान लो दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया। 3 क्वेश्चन हम आपको लिखकर बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आ तो गया, अब आपको आता ही नहीं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले हमने आपको अभी एक पॉइंट बताया था, वो क्या था कि पॉइंट हमारा ये था कि किसी क्वेश्चन का, ये हमारा पॉइंट था 4 नंबर का। हम आपको अभी दिखा देते कि सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको प्रश्न में से क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। अब क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, देखो इसमें ऐसा तो है नहीं क्या है क्यों है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस लिखिए, इस लिखिए वर्ड को हटा देना है और जो कि तो ये आंसर में आपको लिख देना। वो कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन में से आपको क्या हटाना है, क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें लिखिए, तो हमने ये हटा दिया। अब आपने क्या करना है, जो कि तो ये आपको लिखना है और थोड़ी सी अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना और लैंग्वेज बना देनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको इस तरीके से खंड लिख देना है। हमने आपको लिखकर हाथ से लिख के ये आपके लिए तैयार किया है खंड। इस तरीके से मान लो कि ये खंड बी है तो आप बी कर रहे हो तो इस तरीके से ब्लैक के पेन से आपको ये लिख देना है। ठीक है, फिर आपको जो भी क्वेश्चन करो, मान लो खंड बी का ये सेकंड आंसर है तो आपको इस तरीके से लिख देना है आंसर नंबर सेकंड और उत्तर। फिर आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हटाना है और जो कि तो ही लिख देना है। देखो हमने जो कि तो ही लिख दिया, लैंग्वेज तैयार कर लिया। इस तरीके से अगर आपको लिखना आ गया ना, हम सच बोल रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लाने से आपको। ठीक है, अब आपने देखो जो कि तो ही लिखा है, क्लाइन फिल्टर एवं टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या निम्नलिखित रूप में होती है। अब इस लिखिए को हटा दिया और अपनी तरफ से थोड़ा सा लैंग्वेज हमने जोड़ दिया है, निम्नलिखित रूप में होती है। इस तरीके से लिखना आ गया ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए ना, ये इतना शानदार लैंग्वेज सेट हो गई है, निम्नलिखित रूप में होती है इस तरीके से। अब देखो इन दोनों का पूछा है, इन दोनों की संख्या आपसे पूछी है, तो सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग डालनी है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये हेडिंग आपने डाल लिया।
ठीक है, डाल लिए। तो अब आपको यहाँ पर ऐसे ब्लैक पेन से फिर एरो करके फिर यहाँ पर ये वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर इस तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको बताया है। फिर आपको लिखना है जो हमें ये क्वेश्चन आ नहीं रहा, हम तो ऐसे ही लैंग्वेज सेट करके लिख रहे, सीख लीजिएगा भाई, सीख लीजिए। 3 क्वेश्चन बता रहे, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आना तो थर्ड क्वेश्चन तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, लिखना ही जाएगा। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, हेडिंग डाल दिया आपने क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में। अब देखो हम कहीं से नहीं लिख रहे, इसी क्वेश्चन में से आंसर लिख रहे हैं। इसमें पूछा है कि टनल क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए, है ना। तो अब हमने ऐसे लैंग्वेज सेट किया कि क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र की संख्या डॉट 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 होती है। अब ये आप सोच रहे हो कि मैम ये डॉट 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 कैसे लिख दिया आपने, इसमें इस जगह हमें क्या लिखना है। देखो ऐसा ही नहीं लिख के आना, तो फिर तो नहीं तो बोर्ड में 0 मिलेगा। इसकी जगह आपको कुछ लिखना है, आपको ये देखना है कि ये डॉट डॉट की जगह आपको लिखना क्या है। देखो जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है। क्या इस क्वेश्चन में 2 वर्ड दिए हैं, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। अब आपको यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या लिखनी है। आप बोलोगे कि मुझे तो आता ही नहीं गुणसूत्र की संख्या। अगर आपको ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अगर आपको ये आ रहा तो ये भी आप लिख सकते हो। नर युग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये इस जगह भी आप लिख सकते हो। मादा युग में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है वो आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। अब बोलोगे मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको इस क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम के बारे में जो आ रहा वो लिख दो, या गुणसूत्र के बारे में कुछ भी आ रहा है ना वो यहाँ पर आप लिख दो। अगर 3 नंबर का हुआ ना 2 नंबर तो पक्के आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज से मिल ही जाएंगे। फिर आगे आपका टनल सिंड्रोम है, इसमें भी ऐसे ही लिखना है। टनल सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है डॉट डॉट डॉट। अब आपको देखना है कि टनल सिंड्रोम के बारे में आपसे कुछ आता है क्या, तो उसके सोचो कि आता है तो उसको यहाँ पर लिख दो। फिर गुणसूत्र के बारे में आपसे कुछ आता है तो इन जगह पर आप इस तरीके से लिख सकते हो। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको कुछ सोचना है, ठीक है, कुछ सोचना है उससे संबंधित। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, सेकंड क्वेश्चन है कि मादा जनन से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन आपका आ गया तो इसमें आप कैसे लिखोगे ना, तो इसमें देखो मादा जनन से आप क्या समझ सकते हो, इसको भी हम लिख कर बताएंगे, ठीक है। इसको हम लिखकर बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम लिख के ही आपको बता देते हैं कि मादा जनन से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि मानव जनन से हम समझते हैं कि। अब मानव जनन से आप क्या समझते हो। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपको ये तो पता है कि मानव में 2 प्रकार के जनन होते हैं, किस तरीके का जनन होता है, ठीक है। तो वो अगर आ रहा है ना तो यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर जो लिखा है ना उसी को लिखना है, ठीक है, उसी को लिखना है। फिर या वो भी नहीं आ रहा तो आपको ये पता है कि नर जनन मादा जनन है ना, नर जनन आ रहा है तो वो लिख दो। नहीं आ रहा ना, कुछ तो आ रहा होगा ना, नर जनन आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। या फिर नर जनन के बारे में कुछ आ रहा हो कि मानव में नर जनन का जो प्रमुख अंग होता है वृषण होता है, इस तरीके से लिख सकते हो। मानव जनन पूछा ना, अगर इसके बारे में कुछ आ रहा है तो वो लिख दो। नहीं ये आ रहा है आपको नर जनन तो इसको भी लिख सकते हैं कि नर जनन में प्रमुख जो ऑर्गन होता है, मुख्य अंग है, अंग वृषण होता है, ठीक है। या फिर आपको माता जनन के बारे में आ रहा है, मादा जनन के बारे में आ रहा है तो वो भी इसमें आप लिख सकते हो। कुछ आ रहा है ना वो ही आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मानव जनन, जैसे माता जनन है, इसका मुख्य अंग क्या होता है, ओवेरी होता है। क्या होता है, ओवेरी होता है। इस लैंग्वेज से बनाकर आप लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो। मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड, जनन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो, मानव नर जनन है, मादा जनन है, कुछ भी आ रहा है ना वो इसमें लिख दोगे ना। 3 नंबर में से 2 नंबर है ना 100% आपको मिल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वदाता रक्त समूह के बारे में टिप्पणी लिखो। अब देखो सर्वदाता रक्त समूह के बारे में टिप्पणी आपको लिखनी है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, सर्वदाता रक्त समूह के बारे में, सर्वदाता रक्त समूह के बारे में टिप्पणी लिखो, ठीक है। अब हमने हेडिंग डाल दी सर्वदाता रक्त समूह। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से लिखना है। देखो अभी आपको ये तो पता होगा कि रक्त समूह 4 होते, हमारा ए बी और ओ होते, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हो कि मानव में रक्त समूह, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो इस तरीके से लिख सकते हो, रक्त समूह की संख्या 4 होती है, 4 होती है। अब वो लिख दो कौन कौन सी होती है, ए बी और ओ। अब इतना लिख दिया। फिर आगे की लाइन में आप लिख सकते हो ऐसे कि
रंग लाल होता है। बना के लिख सकते हो, मिल जाएगा यार नंबर। लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आपको बता दिया कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना आ रहा आपको तो ये ट्रिक लगा देना, मतलब उस क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उससे उस प्रश्न से संबंधित आपको कुछ सोचना है और उससे क्वेश्चन वर्ड को हटाना और जो कि तो ये आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।